वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम रीनीट के लिए जितने भी चैप्टर्स बायोलॉजी में आते हैं उनके सबकी डीपीपी को एक सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप सब लोग क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए अपने आप से। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने भी ओवरऑल चैप्टर हैं जूलॉजी और बॉटनी को मिला करके सारे चैप्टर्स के अप्रॉक्स 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ बीइंग डिफाइंड बाय अर्ली मैन। तो अर्ली मैन के थ्रू क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑल एनिमेट और ऑल इन एनिमेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ों की यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम एनिमेट और सम इन एनिमेट। क्लियर। दूसरा कह रहा है एंथ्रोपोजेनिक व्यू ऑफ बायोलॉजी स्टैंड फॉर। तो एंथ्रोपोजेनिक बायोलॉजी किसके लिए स्टैंड करती है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो व्हाट वाज द बिगेस्ट स्पिन ऑफ आउटकम ऑफ सिस्टमेटिक स्टडीज। मतलब कि आउटकम की बात कर रहा है सिस्टमेटिक स्टडी की। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ द सिमिलरिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, विच इन्फॉर्मेशन हम्बल मैन दे शेयर्ड कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है, देखो ऑल दी ऑर्गेनिज्म हैव सोल, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ आरएनए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर्स कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू द ग्रोथ। तो यहाँ पे किसके सिनोनिमस होता है, तो ये ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है सिनोनिमस शो करता है ग्रोथ के, किसमें, केवल और केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इस चैप्टर में देखो जो क्वेश्चन करा रहे हैं वहाँ पे एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि रीनीट में क्या होता है कुछ लेवल अप कर देते हैं कभी कभी। तो ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्हाई ग्रोथ इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो हमने क्या बताया था, ग्रोथ में क्या होता है, जैसे नॉन लिविंग ये मिट्टी का टीला है और इस पर बाहर से कैसे धूल इकट्ठा हो रही तो इसका साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने को हम बोल देते हैं कि ग्रोथ। लेकिन ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है और आउटसाइड में अगर वहाँ पे रेत इकट्ठा हो रही तो उसको बोल देते हैं एक्रीशन। तो इसीलिए इसको जो है नॉन लिविंग में ग्रोथ देखने को मिल रही, इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिकॉज ग्रोथ आल्सो अकर इन नॉन लिविंग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन, किसमें। तो ये केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसमें, केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ अकर्स, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कॉन्टीन्यूअस होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, और एनिमल्स के केस में क्या होता है, केवल और केवल सर्टेन एज तक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लांट में कॉन्टीन्यूअस और एनिमल केस में क्या होता है, लिमिटेड एज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of the parents। तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब डीपीपी नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक होता है कैटाबोलिज्म, एक होता है एनाबोलिज्म और एक होता है एम्फीबोलिज्म। तो यहाँ पे एनाबोलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, सिंथेसिस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, किस बेसिस पे यहाँ पे, तो इंटरेक्शन विद दियर इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन दी बॉडी इज आल्सो नोन एज। देखो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनका कॉम्बिनेशन हम एक साथ मिला के क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म, और ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो ही हैं जो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है स्टेराइल कपर जो है लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और एक आपने पढ़ा होगा मधुमक्खी में, हनी बी के केस में, ठीक है, जो ड्रोन होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, यहाँ पे मैचिंग टाइप का है। ग्रोथ को किससे मैच करेंगे? तो ग्रोथ जो होता है साइज या नंबर में इंक्रीमेंट होता है, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। सेकंड रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डीपीपी हम चल रहे हैं यहाँ पे। डीपीपी नंबर नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6th है। क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यूनिक फीचर कौन सा है? देखो, कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग हैं उनमें पाई जाएगी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो फीचर है वो केवल और केवल ह्यूमन के केस में पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन एंड द एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल फेवरेबल कंडीशन डेस्पेट चेंज इन द इन्वायरमेंट इज, तो दूसरा हो ये 7th का हो जाएगा होम्योस्टेसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब्ड इमरजेंट प्रॉपर्टी। तो इमरजेंट प्रॉपर्टी को क्या होता है? देखो, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी गेन व्हेन द इट बिकम पार्ट ऑफ बिगर सिस्टम। तो इस अकॉर्डिंग जो इमरजेंट प्रॉपर्टी होगी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी गेन व्हेन इट बिकम पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इमरजेंट प्रॉपर्टी डू नॉट प्रेजेंट इन ए लेवल दैट इज बियॉन्ड द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बियॉन्ड होगा तो वहाँ पे इमरजेंट प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इमरजेंट प्रॉपर्टी डू नॉट प्रेजेंट इन द लेवल दैट इट इज़ बियॉन्ड द ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एडाप्टेशन क्या होता है? तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नेसेसरी फॉर इट सर्वाइवल। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही है एडॉप्टेशन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 3rd का क्वेश्चन नंबर 1st है। यहाँ पे कह रहा है टर्म सिस्टेमेटिक की वाज डेराइव्ड। तो देखो लैटिन में, ठीक है, और सिस्टेमा व्हिच मीन्स क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। डेराइव किस लैंग्वेज में? लैटिन में। और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल नंबर कितना होता है? 17 से 18 लाख, 1.7 to 1.8 मिलियन। टर्म सिस्टेमेटिक किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट थे? कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टैक्सोनॉमी। एडवांटेज नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा एडवांटेज नहीं है। पहला देखो, अवॉइड कन्फ्यूजन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, ये तो है। प्रोवाइड ए वैलिड नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी है। प्रोवाइड हेल्प इन द स्टडी ऑफ देम, ये भी है। और 4th ऑप्शन कह रहा है प्रिवेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो यही नहीं है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, ए टैक्सॉन विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज। तो यहाँ पे क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एनी रैंक जो होता है उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ग्रुप ऑफ एनी वन रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये टैक्सॉन जो होता है। ए टैक्सॉन विद रिफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज। तो टैक्सॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनी वन रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सॉन। तो यहाँ पे टैक्सॉन कौन सा नहीं है? देखो, कार्निवोरा, इंसेक्टा, टेरिडोफाइटा, ये तो सारे हैं। ये वुड जो है वो नहीं है। क्लियर। तो 6th का 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th देखो क्या है। 7th में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रोड्यूस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। तो मोनोकोटिलिडन है, ये वाला नहीं। ये हमने पढ़ा था पोएसी फैमिली में वीट के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, बायोलॉजिकल नेम आर कंसिस्ट जेनेरिक नेम एंड द सब स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और नीट 2026 में ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था। क्लियर। तो इसका 3rd वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीपीपी नंबर 4th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4th में देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो पहला क्या कह रहा है? टाइगर जो होता है पैंथेरा टिग्रिस होता है, और पैंथेरा जो होता है इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इनकरेक्टली मैच। हाउस फ्लाई के लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्लियर। जीनस मस्का सही है। दूसरा देखो, फैमिली म्यूसिडी हो जाएगी। और ऑर्डर जो होगा वो प्राइमेटा नहीं होगा। क्लियर। प्राइमेटा तो ह्यूमन के केस में रिप्रेजेंट करता है। और क्लास इंसेक्टा, ये सही है, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैटेगरी।
उसकी कैटेगरी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये बताओ, कैट के लिए फेलिडी तो फैमिली है, ये जीनस को बता रहा है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी जीनस। जीनस के रिस्पेक्ट में करेक्ट पूछ रहा है। तो एक चीज़ बताइए, जीनस जो होता है इसेंशियली प्रोसेसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज। क्लियर? जैसे सोलेनम निग्रम और सोलेनम ट्यूबरोसम, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जीनस तो सेम है ना। तो जीनस सेम हो सकता है किसी भी दो स्पीसीज के लिए, एक जीनस सिमिलर हो सकता है। क्लियर? जैसे पैंथेरा लियो लायन के लिए, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए, तो ऐसे ही जीनस सेम हो सकता है दो स्पीसीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, मैचिंग टाइप का है। पहला फैमिली कौन सी है, तो सोलेनेसी हो जाएगी। दूसरा कह रहा है किंगडम, तो किंगडम को हम प्लांटी किंगडम से मैच करेंगे। और ऑर्डर जो होता है वो पॉलीमोनियल्स हो जाएगा। और स्पीसीज जो है सोलेनम ट्यूबरोसम, और जीनस जो है वो सोलेनम। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जीनस रिप्रेजेंट एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्पीसीज डज नॉट बिलोंग टू द सेम जीनस। तो बताओ, पोटैटो और स्वीट पोटैटो जो है सेम जीनस से बिलोंग नहीं करते हैं, यही वाला वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इंक्लूसिव, ठीक है। तो किस में होता है, देखो स्पीसीज में। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर घटेगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम इंक्लूसिव किस में होगा, तो स्पीसीज लेवल पे सबसे कम, ठीक है, सबसे छोटे लेवल पे। तो दूसरा 8th नंबर क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस कौन सा है, तो 4th वाला ऑप्शन देखो, हिबिस्कस, ठीक है, सोरगम एंड पाइनस, ये हेट्रोजीनस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हिबिस्कस जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज, डिवीज़न क्लास स्पीसीज, फैमिली जीनस ऑर्डर। क्लियर? लेकिन हिबिस्कस, सोरगम और पाइनस ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसीडर टू डिफरेंट एनिमल दैट आर क्लासिफिकेशन इन द सेम फैमिली दिस मीन्स दे मस्ट बी क्लासीफाइड इन। अगर सेम फैमिली है तो किससे वो क्लासीफाई किए जाएंगे, तो उनके लिए सेम क्लास होना जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे देखो हर्बेरियम आपके चैप्टर से, मतलब कि आपका जो चैप्टर है उससे डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन आपने देखा होगा सोलेनेसी भी चैप्टर से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे फैमिली का फार्मूला पूछा था और रीनीट होने जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग उसका एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखो हर्बेरियम के लिए सीट साइज क्या है, 7 × 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस एक बार देख लीजिए, इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट डीपीपी देखो, कौन से डीपीपी नंबर 5। हर्बेरियम में क्या क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, हर्बेरियम में उसकी हाइट कंसीडर नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखो ड्राइड एंड प्रेस्ड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, याद रखना केवल और केवल प्लांट के लिए। और म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर्बेरियम। तो यहाँ पे देखो स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेन ड्राइड एंड प्रेस्ड, ये सही है। हर्बेरियम सीड जो होता है कंटेन डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ये भी सही है। और क्विक रिफरल सिस्टम, याद रखना हर्बेरियम के लिए होता है क्विक रिफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो यहाँ पे ओवरऑल चारों सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉटेनिकल गार्डन इज दैट। तो कौन सा हो जाएगा, देखो बॉटेनिकल गार्डन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म। हर्बेरियम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट को जो होता है ड्राइड एंड प्रेस्ड फार्म में रखा जाता है, तो ड्राई गार्डन इसको बोल देते हैं। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फेमस क्यू जो है वो इंग्लैंड में होता है, ठीक है। क्यू जो बॉटेनिकल गार्डन है वो फेमस बॉटेनिकल गार्डन क्यू, ये कहाँ पे है, इंग्लैंड में। पहले एनसीईआरटी में दिया गया था, अब रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लेवल ऑफ द हर्बेरियम डज नॉट कैरी। तो याद रखना यहाँ पे हाइट जो होता है, यही अगर पूछेगा तो हाइट जरूर देगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे हाइट पेड़ की उसमें डिस्क्राइब नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो की के बारे में आपको नहीं याद करना है, की जो होता है जनरली एनालिटिकल नेचर की होती है, ये आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कार्ड, तो उसको लेड बोल देते हैं, ठीक है। एक बार देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कार्ड। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, कपलेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है, एमंग द गिविंग टैक्सोनॉमिक एड हाउ मैनी आर एसोसिएटेड विद
प्रिजर्वेशन ऑफ मोनोग्राफ फ्लोरा, तो ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन व्हिच रिजल्ट इन, तो एक्सेप्टेशन ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ एन अदर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, और इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों रखे जाते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है की इज द टैक्सोनॉमिक एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच स्टेटमेंट इन द की कार्ड, जो की का स्टेटमेंट होता है उसको क्या हम बोल देते हैं, लेड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 टैक्सोनॉमिक की आर टूल्स दैट हेल्प इन, किस में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है which of the given is an analytical method to identify the organism based on the similarity and the differences, तो इसमें क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिक की और टैक्सोनॉमिक एड which has collection and preserve plant and animal, देखो प्लांट और एनिमल दोनों की अगर बात कर रहा है तो म्यूजियम की बात कर रहा है, क्लियर, और ईच स्टेटमेंट जो की का होता है उसको हम लेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, which of the following term is collectively match with their correct description, तो यहाँ पे टैक्सॉन क्या होता है, प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया, तो ये टैक्सॉन नहीं होता है, मोनोग्राफ होता है आई थिंक। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्लोरा जो होता है कंटेंस द एक्चुअल, देखो फ्लोरा टर्म किससे आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ठीक है, तो याद कर लीजिए, कंटेंस द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ द गिवन एरिया, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसको याद कर लीजिए, फ्लोरा जो है वो केवल और केवल प्लांट के लिए डिस्क्राइब कर रहा है एक पार्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल लिविंग वर्ड से हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर अप कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स का यहाँ पे डीपीपी हम एक साथ डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, सारे डीपीपी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमसे वो सारे का डिस्कशन यहाँ पे करा देंगे, और आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्स 40-50 डेज़ बचे हैं, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।